गुरुग्राम सहित पूरे हरियाणा भर में लगातार स्टील प्लस 4 को लेकर लगातार विवाद बना हुआ है और लगातार इस पूरे मामले पर चर्चा हो रही है कि आखिरकार क्या है ये मुद्दा और क्यों हाई कोर्ट तक पहुंचा। इस बीच क्या आर्किटेक्ट्स को दिक्कत आ रही है और क्या परेशानी जो है 4 मंजिल मकान बनाने के साथ साथ स्टील प्लस बनाने वालों को आ रही है, इन तमाम चीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ गुरुग्राम आर्किटेक्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नवीद शर्मा जी हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। सर, स्टील प्लस 4 का विवाद पूरे हरियाणा में जो है लगातार गहराता जा रहा है, हालाँकि ये मामला हाई कोर्ट में भी है। तो क्या ये पूरा विवाद है और क्यों ये मामला हाई कोर्ट तक? देखिए जो स्टेट प्लस 4 फ्लोर्स हैं, ये 23 फरवरी 2023 में सरकार ने होल्ड कर दिया था। और विधानसभा में जो मनोहर लाल खट्टर जी जो उस समय हमारे सीएम थे, उन्होंने इसको होल्ड पे लगाया था कि भी इसके ऊपर कुछ लोग ऐसा चाह रहे हैं कि स्टेट प्लस 4 ना हो। उसके करीब 1.5 साल बाद इसको कुछ शर्तों के साथ ओपन किया गया। वो शर्तें ये थी कि जिसमें आपको पड़ोसी से, यानी आपका जो दाएँ और बाएँ का जो तरफ का पड़ोसी है, उससे आपको एनओसी लेनी है। एक म्यूचुअल कंसेंट लेना है, जिसमें वो पड़ोसी आपको लिख कर के देगा कि उसको कोई आपत्ति नहीं है 4 फ्लोर्स जो हैं वो बनाने देने में पड़ोसी को। साथ में जो आपका मकान है वो 10 मीटर और उससे बड़े रोड पे होना चाहिए था। तो उसके बाद फिर ये मुद्दा चला, लोगों ने अपने नक्शे पास कराने चालू करे इस तरीके से इन कंडीशंस के ऊपर। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो हैं, कुछ एसोसिएशन है या फिर कुछ ऐसे सिंगल कुछ लोग हैं, जिन्होंने कोर्ट में पीआईएल डाली हुई है कि ये चीज भी बैन की जाए अलग अलग मुद्दों के ऊपर। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पड़ोसी की धूप रुकती है, पड़ोसी घर में क्रैक्स आते हैं, तमाम ऐसी चीजों को मुद्दा बनाते हुए अभी ये जो केस है, पीआईएल जो है, ये कोर्ट में चल रहा है कि इसके ऊपर स्टे लिया जाए। अभी जो इसकी आखिरी डेट थी वो 17 मार्च थी। 17 मार्च के बाद भी 17 फरवरी थी जो अभी गई है। अब 11 मार्च की जो है वो डेट नई आई है, जिसमें फिर दोबारा सुनवाई होगी। दूसरा, एनओसी को लेकर क्या विवाद चल रहा है, क्योंकि पड़ोसियों से ये एनओसी कब लेनी होती है? क्या नक्शा पास बनाने के बाद पहले या 1 मंजिल बनाने के बाद कब ये एनओसी लेनी होती है और क्या इस एनओसी का प्रोसेस देखिए जो पड़ोसी से एनओसी लेनी है, तो इसमें क्या कहा गया है कि अगर आप पार्किंग प्लस 4 फ्लोर बनाना चाहते हैं या बेसमेंट पार्किंग और 4 फ्लोर बनाना चाहते हैं, तो पहले तो 10 मीटर से आपका प्लॉट है जो बड़ा होना चाहिए। उसके बाद आपको ये देखना है कि अगर आपके बाजू में खाली प्लॉट है या फिर कोई भी वो मकान है जो पार्किंग प्लस 4 से कम बना हुआ है, उस व्यक्ति से आपको है जो आपको एनओसी लेनी है। वो एक इर्रिवोकेबल म्यूचुअल कंसेंट है, जिसमें पड़ोसी आपको लिख के देगा कि मुझे आपत्ति नहीं है 4 फ्लोर बनाने में, आप उससे लेते हैं। आपको ये एनओसी अपने लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड से आपको लेनी है। तो लोग हैं जो एक दूसरे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एनओसी ले रहे हैं, तब जाकर के पार्किंग प्लस 4 फ्लोर आप बना पा रहे हैं। ये है। बेसमेंट जो है, बेसमेंट भी अगर आप बनाना चाहते हैं, बाजू में अगर लेट्स से आपका पार्किंग प्लस 4 फ्लोर बना हुआ है, तो कायदे से तो आपको उससे एनओसी नहीं लेनी है, क्योंकि उसने पार्किंग प्लस 4 फ्लोर बनाया हुआ है या बेसमेंट पार्किंग प्लस 4 फ्लोर बनाया हुआ है। लेकिन उस कंडीशन में जब आपको बेसमेंट भी अपना पास कराना है, तो ऐसे व्यक्ति से भी आपको, जिसने बाजू में बेसमेंट पार्किंग और 4 फ्लोर बनाया हुआ है, उससे आपको एनओसी लेनी अनिवार्य है। दूसरा, आजकल लोग जो है बेसमेंट नहीं बना पा रहे हैं, इसकी वजह क्या है? क्या यही है कि पड़ोसी ने बना रखा है या कुछ और वजह भी है हाँ, इसकी? ये बेसमेंट वाला भी एक अच्छा क्वेश्चन है। मतलब काफ़ी लोग इस चीज़ से अनअवेयर हैं कि इसमें क्या समस्या है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए अभी जो गवर्नमेंट ने जो कमेटी बिठाई थी और उसके जो नियम आए थे, कंडीशन जिसके अनुसार, उन नियमों के अनुसार अब आप पार्किंग प्लस 4 पड़ोसी से एनओसी लेके बनाते हैं। उसमें एक उन्होंने नियम रखा था कि 250 स्क्वायर मीटर से अगर आपका प्लॉट ऊपर है, तो ही आप बेसमेंट, पार्किंग और 4 फ्लोर बना सकते हैं। अगर आपका प्लॉट 250 स्क्वायर मीटर से नीचे है, बाकी सारी कंडीशंस फुलफिल कर रहा है, जैसे 10 मीटर पे होने की, पड़ोसी से एनओसी लेने की, लेकिन 250 स्क्वायर मीटर से कम है, तो आप बेसमेंट जो है बना ही नहीं सकते। यानी आपको बेसमेंट और चौथे फ्लोर में से एक चीज चुननी पड़ेगी। तो एक तो यही बड़ी समस्या है। कुछ लोग जो है वो बेसमेंट इसलिए नहीं बना पाते हैं, उनको देखिए पड़ोसी से तो एनओसी मिल जाती है कि हाँ जी हमें आपत्ति नहीं, आप पार्किंग प्लस 4 फ्लोर बनाइए, पर वो 250 स्क्वायर मीटर से अगर कम होते हैं तो बेसमेंट वैसे ही नहीं बना पाते। उनको बेसमेंट और पार्क चौथे फ्लोर में से एक फ्लोर चुनना पड़ता है। तो एक ऐसी चीज है कि ये लोगों को नहीं मालूम है, पर ये ऐसा सरकार ने किया हुआ है। एनओसी को लेकर बात करें तो लगातार पड़ोसियों की पैसे की डिमांड है। इस बात में कितनी सच्चाई है और कितना ये अमाउंट हो जाता देखिए सच्चाई तो पूरी है, लेकिन इसको कोई बोलता नहीं है, क्योंकि ये ऐसी फिरौती है कि व्यक्ति इसको बता नहीं सकता है, लेकिन उसको देनी भी पड़ती है। हमारे सामने तो लगातार ऐसे केस आते हैं, सुनने में आता है कि ऐसा किया, हमारी क्लाइंटों ने किया। क्योंकि उनके सामने अगर पूरा एक फ्लोर है, जो फ्लोर उनके सामने है कि पड़ोसी एनओसी दे देगा तो मैं एक पूरा फ्लोर बना सकता हूँ, जिसकी कीमत आप भी जानते हैं। तो अगर मान के चल लीजिए एक व्यक्ति के 4 बच्चे हैं, उनको 4 फ्लोर बना के देने हैं सभी बच्चों को। उन्होंने मान के चलिए 8-10 करोड़ रुपए का प्लॉट खरीदा हुआ है।
3-4 करोड़ रुपए बनाने में भी लगाएंगे, तो पड़ोसी उनसे 50 लाख रुपए मांग लेता है, वो उसको देने पड़ते हैं मजबूरन। ऐसे केस एक नहीं बार बार आ रहे हैं, और जैसे जैसा लोगों को मालूम चल रहा है इस चीज का, तो लोग उतना ही ज्यादा इस चीज में एक तरह से लूट को बढ़ा ही रहे हैं एक तरह से। तो इस एनओसी की मिनिमम कीमत क्या है, मैक्सिमम क्या है, क्या इसका कुछ आंकड़ा है? क्योंकि आपके बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जो आपको बताते होंगे कि जी 10 लाख रुपए देने पड़े, 1 करोड़ देने पड़े, तो मिनिमम मैक्सिमम क्या है और क्या सरकार को इस पर रोक लगानी चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, मैं आपको जो सुनने में बस बात आती है, बस वो आपको मैं बताता हूँ। तो मैंने अभी जो मिनिमम सुना है वो तो 20 लाख रुपया तो कोई भी ले ही जाता है। कुछ लोग इस तरीके से भी कैलकुलेशन बताते हैं अपने जो पड़ोसी हैं उनको, कि भाई आप अगर एक फ्लोर बेचते हैं तो आप 2 करोड़ का बेचेंगे, तो 50 लाख बनाने में आएंगे, 1-1.5 करोड़ रुपए की कमाई होगी अगर मैं एनओसी देता हूँ तो चलो 75-75 कर लेते हैं। तो मेरी सुनने में जो आया है वो 20 लाख रुपए तो अमूमन आता ही आता है, लेकिन हमने ऐसा सुना है कि लोगों ने 70-80 एक तक भी दिया हुआ है, डिपेंडिंग अपॉन क्या प्लॉट साइज है। लेकिन ये है गलत। सरकार जो है, सरकार को इसके ऊपर संज्ञान 100% लेना चाहिए, क्योंकि आपका मुद्दा था कि आप जो भी था, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है या फिर कुछ है, तो आपने उसका एक सॉल्यूशन ये बना दी कि पड़ोसी से आप एनओसी लीजिए और मकान बना लीजिए। अब पड़ोसी के सामने तो एक अपॉर्चुनिटी अपने आप ही आ गई है कि मैं इससे पैसा कमाऊंगा। सब अभी फिलहाल क्या है, पैसा देकर के एनओसी दे देते हैं, ये है जो कि गलत है एक तरह से, ये मतलब। डिपार्टमेंट में सरकारी डिपार्टमेंट की बात करें तो एनओसी जब लेते हैं तो क्या परेशानी वहां आ रही है और कौन इस तरह का खेल जो है वो डिपार्टमेंट में कर रहा अच्छा, देखिए, एनओसी को डिपार्टमेंट के साथ अगर बात करें, तो क्या है कि डिपार्टमेंट ने जो एक उनका जो एक तरह से फॉर्म उन्होंने बनाया हुआ है कि इस फॉर्म के ऊपर आपको म्यूचुअल कंसेंट है जो वो आपको जमा कराना है, उसमें जो जो ओनर है, सेकंड पार्टी है, जो एनओसी ले रहा है, म्यूचुअल कंसेंट ले रहा है, उसकी तो पूरी डिटेल है ही है, सेल डीड लगाता है, आधार कार्ड लगाता है, लेकिन जिससे ले रहे हैं उसकी ऐसा कोई डिटेल है नहीं, यानी उसकी कोई रजिस्ट्री नहीं लगती है, उसके कोई आधार कार्ड नहीं लगता, हालांकि आधार कार्ड नंबर लगता है, तो वो सही आधार कार्ड नंबर लगाया है, सही ओनर का नाम लिखा है, फेक तो नहीं है एनओसी। इस चीज का डिपार्टमेंट को बिल्कुल नहीं पता होता, और डिपार्टमेंट उस फॉर्म में नीचे लिखता भी है कि डिपार्टमेंट ऑफ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग और हुड्डा एचएसवीपी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑथेंटिसिटी ऑफ दैट लेटर। तो बहुत ऐसे केसेस हैं कि लोगों ने नकली साइन मार करके, किसी का भी आधार कार्ड नंबर लिख करके, बाजू में खाली प्लॉट है, ओनर मिल नहीं रहा है जिससे एनओसी लेनी है, अब्रोड में है, कहीं भी नहीं मिल रहा है, तो खुद से एनओसी बनाई, नकली साइन लगाया और डाल दिया, और नक्शा तो पास करा लिया, लेकिन 1 महीने बाद, 2 महीने बाद बिल्डिंग खड़ी हुई है, उसके बाद भी जो बाजू वाला प्लॉट वाला है वो कहीं से आ जाता है, वो डिपार्टमेंट जाकर के शिकायत लगाता है, शिकायत होती है तो उनका नक्शा कैंसिल होता है। फिर 2 सूरतें हैं, या तो नक्शा कैंसिल ही हो जाता है, या फिर उनको फिर वो जाकर के फिर दोनों पार्टी सेटलमेंट करती हैं, उसी हिसाब से जो है चीजें बढ़ती हैं। लेकिन ये फ्रॉड है जो, ये एक अच्छे लेवल पे चलता है। मैं जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको, और खासकर वो लोग जो जिनको पड़ोसी से एनओसी लेनी है, उन लोगों को एक स्पेशल बात बोलना चाहता हूँ कि आप जब पड़ोसी से एनओसी ले रहे हैं तो आप उनकी सेल डीड में ये जरूर देखें कि उस सेल डीड में ओनर्स कितने हैं। ये है, 2 ओनर हैं तो दोनों से आप साइन कीजिए, साइन कराइए, दोनों के आधार कार्ड नंबर लेकर के आप प्रॉपर ऑथेंटिक कीजिए उस चीज को, क्योंकि कई बार ऐसा भी हो जा रहा है कि आपने जिस पड़ोसी से एनओसी ली है उसमें शेयर होल्डर तो 2 थे, पर आपने उनकी रजिस्ट्री नहीं देखी, आपको जो आदमी वहां पे दिखाई दिया उसका आपने साइन करा लिया, आपने नक्शा पास करा दिया, बिल्डिंग बनने के बाद दूसरा स्टेक होल्डर आके कह रहा है जी मेरे साइन मिस थे, और अब आपकी मैं 4 मंजिल को है जो वो अनऑथराइज्ड मैं साबित करूंगा, तो लाओ मुझे पैसे दो। उन चीजों से बचने के लिए ये चीजों को जरूर चेक करें। अगर कोई तीसरा व्यक्ति आपको साइन करके दे रहा है कि लो जी मैंने पड़ोसी के साइन कर दिए, तो उसकी बात ना माने, आप उस पड़ोसी से जाकर के खुद पूछे जी आपने ही साइन किए हैं और आप इसमें ओके हैं, तभी आगे बढ़े, क्योंकि काफी ज्यादा केसेस ऐसे फ्रॉड के ऑलरेडी बहुत बड़ी मात्रा में डिपार्टमेंट में आ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ आर्किटेक्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नवीश शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से पूरे गुरुग्राम के साथ-साथ पूरे हरियाणा भर में स्टील प्लस 4 को लेकर फर्जी एनओसी का खेल चल रहा है। साथ ही साथ जब पड़ोसी से एनओसी ली जाती है तो उसमें भी एक मोटी रकम वसूलने का काम किया जा रहा है। बहरहाल अब ऐसे में सरकार को सोचने और समझने की ज़रूरत है कि इन एनओसी के खेल पर कोई अच्छी पॉलिसी लाई जा सके, ताकि मकान बनाने वाले को फ़ायदा हो सके और मकान खरीदने वाले को भी मकान सस्ता मिल सके। नीरज अंबावता, स्टेट न्यूज़, गुरुग्राम।